नीति है ये। किसी भी देश के पास कोई ऐसी समस्या आए जिसका समाधान उसके पास नहीं है और वो जनहित में है, तो उसे तुम्हें संयुक्त राष्ट्र संघ को बताना पड़ेगा और पूरे मुल्क को बताना पड़ेगा कि भाई मैं तो नहीं संभाल पा रहा हूँ, यदि किसी के पास संभालने का उपाय हो तो मैं उसको निमंत्रण। बहुत अच्छी नीति बनी है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ कोई साधारण शक्ति नहीं है, वो किसी देश का नहीं है, जनहित में है। कोई भी ऐसी समस्या आपको आ गई, बाढ़ आ गई, आपसे नहीं संभल रही, आप तुरंत आपको भेजना पड़ेगा दुनिया में कि मेरे ऊपर जो विपदा आई है वे बेकाबू है, और नहीं भेजते हैं तो वो निंदा का पात्र होता है। तुम्हारे यहाँ कोई बीमारी आ गई, नहीं संभल रही है, आप तुरंत उसको सब में फैलाइए, वायरल कीजिए कि भाई ये बीमारी मेरे से नहीं संभल रही है। कोई संभालना चाहे तो संभालो, और होना ही यही चाहिए। जब व्यक्ति को अपन नहीं संभाल पाए तो डॉक्टर से कहा जाता है उसको यहीं मत मरने दो। अच्छे जो डॉक्टर होते हैं ना, वे जब मरीज को देखते ही तुरंत रेफर कर देते हैं, और जो गंदे डॉक्टर होते हैं वे रेफर नहीं करते, वहीं मरने देते हैं, क्योंकि मर गया तो यहीं मरेगा, और दवाई देते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर तुरंत कहेगा कि नहीं, मेरे से ये नहीं संभल रहा है, आप इसे संभालिए। कोई भी डॉक्टर भारत का संभालना चाहता है, संभाले, मेरे से नहीं संभल रहा है। ये अच्छे डॉक्टर की पहचान है। अच्छा इंसान वही है जब कोई किसी को स्वयं नहीं संभाल पाए तो दुनिया को संभालने का मौका दे। तो हमसे नहीं संभल रहा है तो दूसरा संभालेगा, कम से कम उसको जीने की जिंदगी तो दो, जी तो सके। और नहीं करता है, इससे बड़ा पापी कोई नहीं। सबसे बड़ा पापी डॉक्टर वो है जो मरीज को संभाल भी नहीं रहा है, संभल भी नहीं रहा है, और एफर्ट भी नहीं कर रहा है, छुट्टी भी नहीं दे रहा। सबसे बड़ा जैसे पशुओं के संबंध में जो बाढ़ आती है तो पशु को खोल दो, उसको अपनी जिंदगी जीने दो। कहाँ जाएगा कोई मतलब नहीं है, जाने दो, हम नहीं जी पा रहे। द्वारका में जब आग लगी, कृष्ण जी ने बहुत संभालने का प्रयास किया, जब नहीं संभला तो कृष्ण घोषणा करते हैं, जिसको जहाँ जिस रूप में बचने का उपाय मिले, जिसको दीक्षा लेना हो, जिसको कल्याण करना हो, मेरी तरफ से फ्री है, क्योंकि मैं काबू पर नहीं ले पा रहा हूँ अग्नि को। ये विनाश है, फ्री कर दो। सैनिक में जब युद्ध चलता है, एक साका युद्ध होता है। साका युद्ध होता है। साका युद्ध की क्या होती है? जब राजा से काबू नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है, तब राजा पूरी जनता को कह देता है जो जिस तरीके से बचना चाहे बचे। सारे दरवाजे खुले हैं, कोई किसी को राजा की आज्ञा की जरूरत नहीं, अपना जीवन जैसे बचा सको बचाओ, क्योंकि युद्ध हमारे कंट्रोल से बाहर है। कोई कानून नहीं, कोई आदेश नहीं। आज भी होता है जब सैनिक की टुकड़ी के लिए कमांडो होता है, और कमांडो जब उसके लिए कंट्रोल नहीं कर पाता है तो अपने अंतर्गत सिपाहियों से कह देता है अब किसी की आर्डर की जरूरत नहीं, प्रत्येक व्यक्ति कमांडो है, जो जिस तरीके से जो समझ में आए वो करो, मेरे आदेश की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेकाबू हो गया। मेरे आदेश की कोई जरूरत नहीं है। कर्फ्यू वगैरह में यही होता है, एसपी तुरंत आदेश दे देता है, जो देखे मारो, उसी को बचने की जरूरत नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे अच्छा इंसान वो कहलाता है, चाहे तुम अपनी जिंदगी समझो, चाहे अपना परिवार समझो, चाहे समाज समझो, चाहे देश समझो, किसी भी प्रकार की विपदा है, यदि अपन से नहीं संभल रही है, तुरंत ऐलान करना चाहिए, वहाँ मानहानि नहीं करना चाहिए। चीन ने ये गलती की। आज पूरा संयुक्त राष्ट्र के सारा मेडिकल बैठा हुआ है, सारे वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, क्योंकि विज्ञान का मानना है कि मैंने इतनी तैयारी कर ली है, कोई भी वायरस आकस्मिक अटैक नहीं कर सकता। हम उस वायरस को पहले ही पकड़ लेंगे, हम उस वायरस को उत्पन्न होते ही समाप्त कर देंगे। वो ज़्यादा फैल नहीं पाएगा और हम पकड़ लेंगे उसको।
लेकिन कोरोना नहीं पर कंट्रोल में आ रहा। क्यों? चीन की एक गलती है। 3 साल से छुपाए बैठा है। 3 साल से कोरोना के मरीज वहां हैं चीन के अंदर। तो एक बात सारी निंदा की जा रही है, तुमने ऐसा क्यों किया? जब तुम्हारे से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तुम्हारे से नहीं संभल रहा था, तो कम से कम तुम्हें एक दुनिया को कह देना चाहिए था एक वायरस आया है जो मेरे से नहीं संभल रहा है। लेकिन इज्जत के खातिर, क्योंकि उसके मन में डर था कि यदि कोरोना का मैं आदेश थोड़ा सा निकाल जाएगा, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति हमारा माल खरीदना बंद कर देगा, फास्ट फूड करना बंद कर देगा, सब कुछ बंद कर देगा। मात्र इस लोभ के कारण से आज विश्व की इतनी बड़ी जानें जा रही हैं, और हर स्थान पर आज बच्चे बच्चे के मोबाइल पर, मोबाइल खोलते क्या आवाज आ रही है? यही आवाज आ रही। सबको हैदस हो गई, डर रहा है, कोई व्यक्ति यात्रा नहीं कर रहा है। यहां तक कि लोग मुझे भी डरा रहे हैं, महाराज जी आप भैयावृत्ति बंद कराओ। मैंने क्यों? अरे महाराज जी कोरोना आ गया। मुझे भी डरा, महाराज जी भैयावृत्ति बंद कराओ, कोई भी चारों तरफ तखर लगाओ, कम से कम 1 मीटर दूर से लोगों को दर्शन कराओ, पैर भी मत छुआओ। अरे मैंने कही खतरनाक कोरोना है, दूर रखने को कह रहे, क्योंकि आपके पास तो नए नए लोग यात्री आते, कहाँ से यात्रा करके आया, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, और सब आपको छूने का प्रयास करते हैं। इतना अनकंट्रोल हो गया कि वो मंदिरों में साधुओं के कमरे तक भी प्रवेश कर सकता है। ये हवा सबके मन में डर गई। एक छोटी सी भूल। 3 साल पहले यदि यह पहला वायरस जब आया था, और आया था जानवरों में पाया जाता है, जानवरों के मांस से शुरू हुआ है, विज्ञान ने खोल लिया, लेकिन मात्र इस लोभ के कारण से उन्होंने कर दिया कि नहीं, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। आज आप सबसे संदेश देना चाहता हूं, महानुभाव, आपके यहां आ रहा है